क्या फ्रेंड्स आप भी यूज़ कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए एक मशीन जो कि एक जगह पे लगी है और सभी लोग आके वहाँ पे अटेंडेंस लगाते हैं। उसके बाद आपके एचआर वहाँ से डेटा को डाउनलोड करते हैं मंथ एंड पे, और वो डेटा डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें पूरी फॉर्मुलेशन और सैलरी बनाने में उनको 7 दिन पूरे लग जाते हैं, और तब जा कर के कहीं वो सैलरी रेडी हो पाती है। सो फ्रेंड्स, अब आपके वो 5 से 7 दिन सेव होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको ये प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर आपकी सैलरी 1 मिनट में रेडी हो जाएगी। और जैसे ही मान लीजिए 1 तारीख होगी, 31 की सैलरी आप मॉर्निंग में ही देख सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, आइए इसका क्विक रिव्यू करते हैं। यहाँ पे 2 इंटरफेस है, एक है मेरे डेस्कटॉप का इंटरफेस और एक है मेरे मोबाइल का इंटरफेस। तो मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा कि कैसे डूअर अटेंडेंस लगाएगा और किस तरीके से एडमिन को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। एक यूज़र से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, बैकएंड में हमने यूज़र डिफाइन किए हुए हैं, वहाँ पे देखते हैं। मैं ये वाला यूज़र एक लॉगिन कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने इसको और मैंने यूज़र आईडी में डाल दिया, और पासवर्ड लिया मैंने, और पासवर्ड मैंने इसमें डाल दिया। तो सभी यूज़र्स को अपने यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है। तो एटलीस्ट आपके ब्लू कॉलर स्टाफ और वाइट कॉलर स्टाफ दोनों ही लगा सकते हैं, बट ब्लू कॉलर स्टाफ ज़्यादा जो है एजुकेटेड नहीं होता, तो उसके लिए भी इसमें फ़ीचर है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। इसमें लॉगिन करेंगे, सिंपली करेंगे यहाँ पे क्लिक, और आपका यूज़र लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए अभी जैसे मेरी फ़ोटो आ रही है। सो इसके अंदर कोई फ़ोटो अपलोड का जो है मैकेनिज्म नहीं है, कोई फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकता। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, सबसे पहले दिखेगा ओपन कैमरा हो जाएगा फ्रंट वाला, जिससे कि वो अपनी अटेंडेंस को यहीं से मार्क कर सकता है। तो अभी आते हैं हम इसके बाद अटेंडेंस पे। तो अटेंडेंस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल। जैसे इसमें मैं मार्क पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये फ़ोटो ले करके और यहाँ पे मेरी अटेंडेंस लगा देगा। बॉटम में आप देखेंगे कि अटेंडेंस लग जाएगी और अटेंडेंस यहाँ पे शो भी होने लगेगी रियल टाइम पे। देखिए इन टाइम मेरा यहाँ पे फैच हो गया है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी जो है अटेंडेंस लगी है। तो यहाँ ये देखिए, तो इस तरीके से रियल टाइम पे मेरे को अटेंडेंस का रिकॉर्ड मिल गया, और अब इस रिकॉर्ड से मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई। तो मैं भी अलाइन हूँ कि मेरा ये टाइम था, और मेरी एचआर टीम भी अलाइन है कि मैं इस टाइम पे प्रेजेंट हुआ हूँ, और मैं ये उनको दिखा सकता हूँ। राइट, अब मैं यहाँ पे देखिए, अब ये मैंने एक एडमिन यूज़र से लॉगिन किया है। तो एडमिन यूज़र क्या कर सकता है, एडमिन यूज़र यहाँ पे बैकएंड में एचआर पे क्लिक करेगा, ये एडमिन पे क्लिक करेगा। अब यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं, इन यूज़र्स की डिटेल को मॉडिफाई कर सकता है, एज वेल एज ये एक कई अगर यूज़र यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं तो वो उनको डिलीट भी कर सकता है। राइट, और नया यूज़र क्रिएट करना है तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय की आईडी। तो एम्प्लॉय की आईडी हमने बना लेते हैं, जैसे मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, दिशांत के फुल नेम लिख देंगे, दिशांत कुमार। और यहाँ पर अब हमने डाल दिया पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे कि एडमिन हम इनको बना रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। तो कोई ऐसा है जो कि अपनी बाकी टीम की भी अटेंडेंस लगानी है, जिसको लाइक सुपरवाइज़र हैं, उनके अंडर में काफ़ी सारे ब्लू कलर स्टाफ आते हैं, तो उनको आप एज ए एडमिन भी बना सकते हो अगर वो उतने कैपेबल हैं। अगर नहीं है तो आप किसी एक की ड्यूटी लगा सकते हो कि वो बाकी स्टाफ की अटेंडेंस लगा दे। तो वो कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हमने एम्प्लॉय किया, और यहाँ पे हमने कर दिया इधर पे वाइट कलर स्टाफ, और यहाँ पे सैलरी एक बार मेंशन करनी है। तो सैलरी हमने यहाँ पे डाल दी 25,000, और सेव किया हमने। अब देखिए यहाँ पर यूज़र क्रिएट होगा, ये यूज़र क्रिएट हो गया, और सेम उस यूज़र से मैं लॉगिन कर सकता हूँ अपने इस वाले पैनल पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ दिशांत के, और पासवर्ड में मैंने डाला था 1 2 3, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको करूँगा सेव। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो देखिए ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो गई है, और यहाँ पे मैं जो है अटेंडेंस लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें जो है इमेज ले रहा है ये, और देखिए मार्क अटेंडेंस हो गई है, और मुझे नीचे बॉटम में मेरी अटेंडेंस दिख जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला टाइम आ रहा है। और इसके अंदर अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसमें लोकेशन भी फैच करें और किस तरीके से हम ऐसी अटेंडेंस लगवाएं जिससे कि कोई भी यूज़र, कोई भी एम्प्लॉय कोई गलती ना करे, तो वो भी मैकेनिज्म इसमें ऐड हो सकता है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एंड टू एंड एक सोल्यूशन दूंगा जिससे कि कोई भी एम्प्लॉय आपके इस प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकता। राइट, अब हमने आते हैं मंथ पे जाते हैं। मंथ पे जा करके हम इस पर क्लिक करते हैं, और मैं अगर फैब की अटेंडेंस देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करा, ईयर सेलेक्ट करा और लोड करूँगा, तो मेरी जितनी भी अटेंडेंस लगी होगी वो मेरी सारी अटेंडेंस आ जाएगी। अभी देखिए 3 तारीख में मेरा जो है इन टाइम ये आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को कोई भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड डायरी में या कहीं पर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, और इसके अंदर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही अटेंडेंस मार्क हो, इमीडिएट आपकी इमेज ग्रुप के अंदर
जो है आ जाए अटेंडेंस ग्रुप में ऑटोमेटिकली कि आज आप प्रेजेंट है और आपकी ये इमेज है, राइट। और इसी तरीके से अब मेरे को अगर आउट टाइम लगाना है तो अब जैसे मैंने इन टाइम लगाया, मैं सिंपली लॉग आउट करके जो है मैं चला जाऊँगा शाम को। अब जैसे यहाँ से मैंने हटा दिया, अब मैं दोबारा इस पर लॉग आता हूँ और मुझे अब इसको लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिशान, ये केस सेंसिटिव है तो इसको इसी तरीके से लिखना है 1 2 3 और सिंपल मैं करता हूँ इसको लॉगिन। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया, अब देखिए मॉर्निंग का मेरा टाइम जो है वो यहाँ पे मेरा, अगर मैं यहाँ गो पे क्लिक करता हूँ तो मॉर्निंग का टाइम मुझे दिख रहा है। सिंपली मैं अब दोबारा अटेंडेंस अब लगाता हूँ तो ये देखिए मेरा आउट टाइम यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे मेरा इन टाइम आउट टाइम मेरी अटेंडेंस लग गई है। मैं दोनों अटेंडेंस को यहाँ से चेक कर सकता हूँ। एज वेल एज अगर मैं मंथ की बात करूँ तो पूरे मंथ को मेरे को सेलेक्ट करके सेट करके लोड करना है सिंपल, और मैं यहाँ पे अपना पूरा रजिस्टर देख सकता हूँ कि किस डेट में मेरा क्या इन टाइम है क्या आउट टाइम है। फ्रेंड्स, ये बहुत एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने जिनके यहाँ पे इसको इन प्लेस किया है सॉफ्टवेयर को, वो बहुत ही एक बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी काफ़ी कॉस्टिंग लग रही थी। बट अब इस सिस्टम के थ्रू वो कम्प्लीटली बाईपास हो गया और उसके अंदर उनको काफ़ी सारी कंडीशंस थी उनकी 25 से ज़्यादा उनकी कंडीशंस थी। उन सभी कंडीशंस को उसमें ऐड करके और उनकी अटेंडेंस, आज जैसे देखिए आउट टाइम की अटेंडेंस लग गई, इसकी सैलरी ऑटोमेटिक बन जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को उसकी अटेंडेंस एज वेल एज उसकी सैलरी वो भी यहाँ पे दिखाई दे तो वो भी दिख सकता है। तो इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है कि आप उनको अटेंडेंस दिखेगी एज वेल एज उनकी सैलरी दिखेगी और कितनी सैलरी उनकी बनी है, कितने अपसेंट है, कितने प्रेजेंट है। तो कहीं पर भी उनको कोई पेड सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सिंपल यहाँ से आते हैं, ऊपर लॉगआउट का साइन है, सिंपल लॉगआउट करेंगे और अब हम देखते हैं इसके अंदर हमने एक और मैकेनिज्म डाला है जो कि है एडवांस का। तो एडवांस फीचर में हमने क्या किया है कि अगर मान लीजिए 20 to 25 अगर आपकी डेट है और उस डेट के बीच में कोई भी यूज़र को एडवांस देना है तो यहाँ पे देखिए एक मोबाइल ऐप का ये इंटरफेस है, यूआई है। और अगर आप चाहते हैं कि जो है डेस्कटॉप पे उस पर जाना तो HR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी कोई सैलरी का डेटा इस तरीके का रेडी नहीं है और यहाँ पर अभी 20 से 25 तारीख के बीच में ही ये ओपन होता है। तो यहाँ पर आप हर एक डूअर का जितनी भी उसकी पेड सैलरी बनी है उसका 40% उसको एडवांस दे सकते हैं। आपकी कंडीशन में मे बी कुछ और हो ये, तो आप उस हिसाब से इसमें ऐड करवा सकते हैं। और जब लास्ट मंथ एंड पे जब उनकी सैलरी बनेगी तो ये एडवांस भी उनकी सैलरी से डिडक्ट होकर के फाइनल अमाउंट उनके पास दिखाई देगा। इससे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई उनके सिस्टम में और वो एक रियल टाइम पे देख पाते हैं कि मेरे किस एम्प्लॉय की क्या सैलरी है और मुझे क्या सैलरी एग्जैक्ट देनी है। उसमें कोई भी कहीं भी कोई गैप नहीं है और एक बार एंड टू एंड यूज़र भी जो एम्प्लॉय है वो भी अलाइन रहते हैं और स्टाफ भी जो जिनको सैलरी बनानी है HR टीम उनका भी जो हसल है वो भी कम होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में लगाना, इस तरीके की नॉर्मल सा एक प्रोसेस लगा के अपने उस हसल को कम करना जो कि रिकरिंग पेमेंट नहीं है, मशीन्स में आपको काफ़ी रिकरिंग पेमेंट देनी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग भी आती है। तो ये वन टाइम प्रोसेस है। तो अगर चाहते हैं ऐसा प्रोसेस कुछ अपने यहाँ पे बिल्ड करना तो आप इसके लिए मेरी हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मुझे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।